ये क्या था बेला ने? बेला ने ये नागमणि मुझे दी मेरी जान बचाने के लिए, अपनी जान खतरे में डालकर। बेला जानती थी कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मेरी जान बचाई। नागवंश की अमानत को मुझे संभाल के रखना होगा। मैं, ये बहुत बड़ी अमानत है। आई हैव टू प्रोटेक्ट इट। कैसे ढूंढूं मैं अपने माहिर को? कैसे पता करूं कि वो सेफ है कि नहीं? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा बेला, ढूंढ कर ही रहूंगा। तुमने गलत किया है, बहुत गलत, और अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बेला हूँ मैं, तुम सबकी नागरानी। क्या हो क्या गया तुम सबको? तुमने बहुत बुरा किया और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। देखो, समझने की ये लोग मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? क्या हो क्या गया इन्हें? क्यों कर रही है ऐसा? जैसा आपने कहा था वो कर दिया मैंने, ठीक वैसे ही किया। बेला को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसी के वंश के लोग नागलोक में उसके खिलाफ क्यों गए। वो बिल्कुल नहीं जानती कि वो क्या रहा। वो जानती नहीं कि आपकी कितनी अचूक शक्तियां हैं। कहाँ टिक पाएगी वो उनके सामने? थक जाएगी, हार जाएगी और हार मान के नागमणि लेके यहीं वापस आ जाएगी। इस बार कोई गलती नहीं होगी। मैं कोई गलती होने ही नहीं दूंगी इस बार। जैसे ही बेला नागमणि लेके आएगी वो हम उससे ले लेंगे, हम हासिल कर लेंगे उसे। इस बार गलती होगी ही नहीं। क्या कर
रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम सबका? हाँ देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, मैं तुम लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी नागरानी हूं और तुम्हें ये बात याद ही नहीं आ रही है। तुम सब कुछ भूल चुके हो। बस, अब बहुत हो चुका। चुपचाप हार मान लो, वरना हम सब से मुकाबला करो। हाँ। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लड़ूंगी तुम लोगों के साथ, क्योंकि मैं तुम्हारी नागरानी, तुम्हारी रक्षा के लिए हूं। मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं। बात को समझने की कोशिश करो, दिमाग पे जोर डालो, याद करने की कोशिश करो। तुम्हें याद आ जाएगा। मुझे पहचानने की कोशिश करो। बेला हूं मैं, तुम सबकी नागरानी, शेष नागवंश की नागरानी हूं मैं। पकड़ो। बेला चलो। माहिर जी, क्या हुआ? माहिर जी आप? हाँ बेला, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मुझे सब याद है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये सब करना पड़ा और मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। माहिर जी, आपको पता है नागमणि थी आपके साथ। मैं जानती थी जब तक नागमणि आपके साथ है आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कोई खतरा नहीं। इसलिए मैंने ये सब किया। ये आपका सुरक्षा कवच थी और मैंने यहाँ भेजा आपको नागलोक में, क्योंकि मैं जानती थी यहाँ पे जो सब है वो नाग है, मेरे अपने लोग। लेकिन इन्हें क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये मुझे भूल गए और कैसे हो सकता है इनके साथ ऐसा? पता नहीं, मेरे अपने लोग मुझे नहीं पहचान रहे। सच में माहिर जी, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि ये मेरे अपने लोग थे। ऐसे तो मैं भी तुम्हारा अपना हूँ, मुझे तुम बहुत लड़ती हो। माहिर जी आपकी चुपिए। देखिए माहिर जी, वो यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे। हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी आइए। सवाल ही नहीं उठता कि वो हमसे बच के चले जाए। इस वक्त उन्हें नाग लोग से खदेड़े जा रहे होंगे और दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे, जैसे हम यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। क्या कहा तुमने? सही तो कह रही है। हम भी तो नागमणि के लिए हमारे मारे फिर रहे ना। और क्या सुमित्रा, तुम हर बात के लिए इतना कॉन्फिडेंट रहती हो कि उनके साथ ये हो रहा होगा, उनके साथ वो हो रहा होगा, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं होता, हमेशा हमारे साथ होता है। और इस बार भी देखो क्या, इवेंचुअली हम ही लोग यहाँ से वहाँ डांस कर रहे होते हैं। मदारी के बंदर की तरह। अब यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं कि हम मदारी कौन है और बंदर कौन। बार बार बेवकूफी भरी बातें मत क्या करो तुम लोग। तो क्या करें, तुम्हारी बात माने? फाइनली यू गॉट इट राइट। यस, वही करना चाहिए। अरे मॉम, इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, इन लोगों को तो काम है कहना। आप ही बताओ आगे करना क्या है? नजर रखना, हर गली हर कूचे पे नजर रखनी है हमें, क्योंकि जैसे ही वो बेला नागलोक से निकाली जाएगी उसके पास ऑप्शन नहीं होगा, वो यहीं आएगी। बस तब हमें उसे पकड़ लेना है। पर ध्यान रहे, उसके पास नागमणि है। उस नागमणि को बड़ी हिफाजत के साथ हमें उससे हथियाना है, उसे ले जाकर हुजूर को देना है। हुजूर? अब ये कौन है? तमीज, तमीज से नाम लिया करो तुम उनका। अरे लेकिन क्यों? आखिरी है कौन? और अगर इज्जत से नाम नहीं लिया तो क्या शामत आ जाएगी हमारी? शामत नहीं, कयामत आ जाएगी। किसी की भी पहली गलती को आखिरी गलती बना देते हैं। गलतियां माफ करने के आदी नहीं है हमारे हुजूर। अरे आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इतने सवाल जवाब। अरे मॉम जो कह रही है उसको सुनो ना, सिंपल खत्म। मॉम प्लीज आप बोलिए। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि शेष नागवंश के सबसे बड़े दुश्मन है हमारे हुजूर, और खास तौर से तो उस बेला के। इसलिए वो चाहते हैं कि बेला हमारे हाथ लगते हैं उससे हम वो नागमणि छीन लें और जाकर उस हुजूर को थमा देनी है। उसके बदले में हमें क्या मिलेगा सुमी? शट अप। फिलहाल जितना मैं कह रही हूँ सिर्फ उतना ही करो,
जो काम मैंने दिया है उसे पूरा करो। जाओ यहाँ से और नजर रखो। दफा हो जाओ सारी। हाँ विक्रांत, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेला माहिर को लेकर नागलोक से किसी भी वक्त लौट सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे जानना चाहती हूँ मुझे कैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि भले ही वहाँ सब कुछ ठीक ना हो, लेकिन लोग फिर भी सही सलामत लौट आएंगे। सच? पता नहीं, मेरे दिल को ऐसा लग रहा है। तुम अपनी दिल की कब से सुनने लगे? जब से तुम इसमें रहने लग गई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ विशाखा, जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ है मैं बदल गया हूँ। मैं पहले इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन पता नहीं तुम्हारी वजह से, इस प्यार की वजह से मुझे भी भरोसा नहीं लग गया है कि हाँ, प्यार में होने के बाद कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं जस्ट होप कि बेला और माहिर भी बिल्कुल ऐसा ही सोचे और हर मुसीबत का सामना करे, किसी भी तरह यहाँ वापस लौटे। घबराओ मत, वो आ जाएंगे। खैर, मैं सोच रही थी कि बेला के वापस लौटने के बाद उसे शहर से कहीं दूर बेच देंगे, जहाँ पर वो माहिर के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। विशाखा, तुम जानती हो कि रूही कैसी है। वो नागलोक की फिक्र छोड़कर खुद की फिक्र नहीं करेगी। मैं जानती हूँ, पर उसे ऐसा कुछ नहीं करना होगा। मैंने उसके लिए जगह देखी, वो वहां पर जाएगी, वो सेफ रहेगी और वहां से वो नागरानी की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सकती है। जरा सोचो विक्रांत, वो माहिर के साथ वहां होगी, नागमणि उसके साथ होगी, उसकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। कितना आसान हो जाएगा उसके लिए सब कुछ। बात तो सही कह रहे हो, तो बताओ कि किस शहर में कहाँ रहेगी? वो जो विक्रांत, मुझे लगता है कि कोई हम पे नजर रख रहा है। हेलो। हाँ लेख बोलो। विशाखा ने बेला और माहिर को बचाने का प्लान किया है। मेरा मतलब वो जैसे यहाँ पर पहुंचेगी, विशाखा उन दोनों को बचा के कहीं ले जाने वाली है। कहाँ? किसी सेफ जगह पर। मैंने सुना नहीं और शायद उसने कोई नाम भी नहीं लिया। ठीक है, तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी, लेकिन हाँ ध्यान रहे, ये काम हम दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। उन्हें पता न चले कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। ओके, आई गॉट इट। तो एक काम करते हैं विशाखा, हम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं ताकि कोई हमारा पीछा ना कर सके। हाँ, किसी को एहसास ना हो कि बेला माहिर को किस रास्ते से ला रही है। हमें किसी भी तरह उसे भटकाना होगा। इस आजकल बहुत समझदार हो गए तुम, इशारों को बहुत जल्दी समझ लेती है। मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ जो इशारों को देर से समझू। तुम बदलोगी नहीं। बदली, तुम भी बहुत बदले हो विक्रांत। जब से हमने सच का साथ देना शुरू किया, बेला का साथ देना शुरू किया, हम दोनों बहुत बदल गए। हम मुसीबतों का सामना डर के नहीं, डट के करते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भले हम गलत रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन अब जब हम सही रास्ते पर आ गए हैं, सही चीजें करने लगे हैं, तो भगवान ने भी हमारा साथ देना शुरू कर दिया है। तुम विश्वास नहीं करोगे, इस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ जिस दिन माहिर टैंक में डूब रहा था। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे बचा नहीं पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अकेली पड़ गई थी मैं, लेकिन फिर मैंने भोलेनाथ को याद किया और मुझे एहसास हुआ कि सही के लिए लड़ने वाला हमेशा अकेला ही होता है। लोग तो बाद में जुड़ते हैं। और फिर बस मैंने ठान ली कि मैं रुकूंगी नहीं, हार नहीं मानूंगी, किसी भी तरह उसे बचाऊंगी और जीत के रहूंगी। और तुम जीती भी। शाखा, आज तुम्हारी वजह से माहिर जिंदा है, और सिर्फ माहिर ही क्यों, तुम खुद मौत के मुंह से लड़कर वापस आई। तुमने हिम्मत दिखाई, यही उस हिम्मत का नतीजा है। तुमने खुद पर विश्वास रखा, इस वजह से। बिला बिला बिला, आराम से। माहिर जी, पीछे मुड़ के मत देखिए। देखिए माहिर जी, मैं जानती हूँ आपके दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल चल रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन करवा रहा है। मैं जानती हूँ और आपके ये सारे सवाल जेन्युइन हैं माहिर जी। देखिए प्लीज प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैं जानती हूँ आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं इन सबसे ऐसे बात कैसे कर सकती हूँ, और ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मैं खुद को इनकी नागरानी क्यों कह रही हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। मुझे याद है, मुझे पता है, मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ
कि मैं जानती हूँ आप क्या बात करने वाले हैं, मैं जानती हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं जानती हूँ आप क्या पूछने वाले हैं। बेला, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? देखा, वही पूछा ना आपने कि बेला, मैं वही पूछ रहा हूँ जो बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ पे आने का रास्ता नहीं पता ना, मैं जानना चाहता हूँ मैम। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ मैम। बेला देखो, जो पीछे लोग पड़े ना वो तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन है, मुझे पता नहीं, लेकिन वो हमें मारना चाहते हैं। तो तुम मुझे बताओ यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं। एक बात और बेला, मेरे दिमाग में है 1000 सवाल है तुमसे पूछने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बता दो, लेकिन तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ बेला, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए हमें। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? You getting what I'm saying? And one more thing. मैं तुम पे भरोसा करता हूँ बेला, अपनी जान से भी ज्यादा। ये तो मैं पागल नहीं हूँ जो यहाँ पे तुम्हारे साथ आ जाऊँ एक अनजान दुनिया में। I trust you बेला। आपने कहा कि आप मुझ पे भरोसा करते हैं। पूरी तरह, खुद से भी ज्यादा। ये भोलेनाथ रक्षा करना। आंखें बंद कीजिए। क्यों? कीजिए। कितना अच्छा लग रहा है, इंसानों की दुनिया में आके कितना अच्छा लग रहा है। भाई जी, मेरा नागलोक भी कोई बहुत बुरा था, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा बुरा था। भाई जी हर जगह हमारा पीछा कर रहा है, और ऐसा ये किसी हुजूर के कहने पे कर रहा है। पर ये बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि माहिर जी, मैं सांपों की लैंग्वेज समझती हूँ। Oh, you mean like kissing a मजाक का वक्त नहीं है माहिर जी, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, हमें जाना होगा। आपको छुपना है कहीं पे, उस जगह का पता मैं आपको बता देती हूँ। बेला, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। ये साथ पकड़ने या साथ छोड़ने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल होने की बात है। समझने की कोशिश कीजिए, मुझे नागमणि दीजिए और प्लीज जाइए। बेला, मैं जोरू को गुलाम बन के नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ओके माहिर जी, रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे नागमणि दीजिए और जाइए। ओके फाइन, लेट्स स्प्लिट अप। तुम अलग रास्ते जाओ, मैं अलग रास्ते जाता हूँ, ठीक है? थैंक गॉड एंड थैंक यू। नागमणि तो दीजिए। नहीं, देखो बेला, वो लोग नागमणि के पीछे पड़े, उसमें रिस्क है, और अगर वो मेरे पास रहेगी ना तो उन्हें बिल्कुल भी भनक नहीं होगी। बहुत माहिर जी आप ओके फाइन, हम अब जाएंगे। अब आप हाथ छोड़ेंगे? बेला, तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है? I just hate him. समझता क्या अपने आप को? मेरे सामने आ जाना, मैं सीरियसली उसका गला दबा दूं। शादी की उससे, doesn't he know कि मैं काम करती हूँ? मैं क्यों सैक्रिफाइस करूं अपना काम? टिपिकल बीवी बनाना चाहता है वो मुझे। These men ना। बात करनी तो ना से। Don't talk to me. I also don't care. These men now, they all are the same. I know, right? What the hell? कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ पे? Why? Shit! This is crazy. बाहर निकलो मेरी गाड़ी से। I'm sorry. What the hell? कौन हो तुम? देखिए, I'm sorry. आपका पैनिक होना जायज है। I can explain this. Please calm down. Calm down? ऐसे बिना पूछे तुम किसी की भी गाड़ी में घुस गई? What do you think you're doing? Are you a psycho? पागल हो क्या तुम? I'm sorry. मैं उस कैफे में थी और मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, इसलिए मैं बिना सोचे समझे। I'm sorry.
इट्स जस्ट दैट मेरे पास गाड़ी नहीं थी और मुझे वहां से निकलना था। मैंने आपको देखा आपकी गाड़ी में तो मैं बिना सोचे समझे बैठ गई। एक स्ट्रेंजर की गाड़ी में तुम ऐसे ही बैठ गई? व्हाट इफ आई एम अ साइको? आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी एंगल से साइको तो नहीं लगती। आई डोंट बिलीव दिस। आई एम रियली सॉरी। आई एम बेला बाय द वे। आई एम अनन्या। वैसे तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए बट यू लुक लाइक अ नाइस गर्ल। यू वोंट बिलीव अभी मेरे हस्बैंड रोहित ने कैफे में क्या किया। तो कॉफी तो खत्म कर लो ना। व्हाट्स द हरी यार, इतनी भी क्या जल्दी है? 4 बार तुम्हें बता चुकी हूँ मेरी मीटिंग है, मुझे जाना है रोहित। जस्ट टेल मी कि वैलेंटाइंस डे का क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है। मेरी मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। सीरियसली? अरे ऑन वैलेंटाइंस डे यू हैव अ मीटिंग? विद हुम? कतर प्रोजेक्ट पे मेरी मीटिंग है। आई हैव टू गो एंड मीट हैरी, इद्रिस ऑस्गर, ये सब होंगे वहाँ पे। यार मेरी प्रेजेंटेशन। राइट। तुम मुझसे ये कह रही हो कि वैलेंटाइंस डे में यू गोइंग टू बी विद हैरी, करेक्ट? इट्स नॉट दैट आई एम सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे विद हैरी। मेरा काम है रोहित, मैं काम कर रही होंगी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा ये नया अवतार मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आएगा बेटी तुम्हें, मैं समझाता हूँ। शादी के पहले तुम मुझे फोन करती थी, बेबी हाउ आर यू, बेबी वेयर आर यू, बेबी व्हेन आर यू कमिंग? नो, सिंस यू गॉट मैरिड you know you don't have any time for me here. जब तक I'm just so sick and tired of your meetings all the time and your that Harry. You go ahead, please. Thank you. हस्बैंड झगड़ा, आई गेट इट। तो क्या अब अपने हस्बैंड के गुस्से में यहीं खड़ी रहोगी कि आई कैन ड्रॉप यू समवेयर? बैठो। ओह, तो यही है वो जिनकी वजह से हमें ऑल द मेन आर सेम में यकीन रहता है। Well, If you don't mind, मैं कुछ बोलूं? don't tell me तुमने गाड़ी में किसी और को छुपा रखा है ना? मैं बस ये कह रही थी कि मेरे और मेरे पति की फाइट बहुत इसीलिए होती है। वो मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं देते और जब मैं कुछ कहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि मैं वही करती हूँ जो मैं चाहती हूँ। हम हमेशा वही करते हैं जो हम चाहते हैं बिकॉज 99.9% टाइम्स हम सही होते हैं। यू नो, हमारे डिसीजन प्रैक्टिकल होते हैं। I'm sure रोहित की एक्स वाइफ पूनम भी उसे यही कहती होगी। बट माय पॉइंट इज कोई ना कोई तो मिडिल ग्राउंड होगा ना, जहाँ पे हम किसी म्यूचुअल डिसीजन पे पहुंच सके। मतलब ये कि अगर पति और पत्नी दोनों गुस्से में हैं तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, और जब एक दूसरे की बात सुनेंगे ही नहीं तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? तुम्हारा मतलब है कि मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं, उसकी सारी बात मैं मानूं? नो, एब्सोल्युटली नॉट। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें तसल्ली से और बहुत ही शांति से अपनी बात कहनी चाहिए और फिर उतनी ही शांति से उसकी बात सुननी चाहिए और फिर वही करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। मेक सेंस। यू नो व्हाट? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें कैफे चलना चाहिए और इस सेंस वाली बात को हकीकत में बदल देना चाहिए। व्हाट? आई नो। देखिए, हम बात को जितना दिल में रखते हैं ना, बात उतनी बढ़ जाती है। तो अच्छी बात यही होती है कि हम जल्दी से खत्म कर दें। सो जस्ट फिनिश इट ऑफ। फाइन। और तुम कहाँ जाओगी? मैं भी वही उतर जाऊंगी। ओके। वैसे हम कैफे जा तो रहे हैं बट आई डोंट थिंक रोहित वहाँ होगा। नो, आई एम श्योर वो वही होंगे। रियली? I'm telling you ना पूनम, मतलब what did I ask her? मैंने सिर्फ पूछा कि you know वैलेंटाइंस डे पे क्या कर रहे हैं। I was just trying to romance my wife. वो गुस्सा होके चली गई। It's ridiculous है। Seriously. Calm down, रोहित। तुम फिजूल में गुस्सा हो रहे हो। रोहित, take a deep breath और सोचो तुम्हें अनन्या ने क्या कहा। Maybe she had a point. Yeah, maybe. You don't actually know. रोहित, बच्चे की तरह बिहेव मत करो। अनन्या एक प्रोफेशनल वुमन है, उसे कोई जरूरी काम होगा। तुम्हें ना उसके काम को रिस्पेक्ट देना चाहिए। Of course I respect her work ना। इज्जत करता हूँ उसके काम की। Anyway, sorry यार, मैं खामखा तुम्हें बॉदर कर रहा हूँ। You know what? क्यों ना तुम बच्चे मैं let's do something on Valentine's Day. I mean, Valentine's Day पे तो yeah, I love my family. Family के साथ भी celebrate किया जा सकता है Valentine's Day. What do you think? Really? Yeah, I mean,
You know, let's get out. Let's do something nice. पानी भी लो फील कर रही है. You know, she'll feel better. बहुत अच्छा आइडिया है रोहित. निकी और बानी सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाएंगी. Yeah. Cool then. ग्रेट. रोहित लेकिन तुम अनन्या पर गुस्सा होना बंद करो. Yeah. Sometimes now you behave like a typical husband and that's very typical of you. What nonsense, yeah, Puna. मैं typical husband हूँ? I don't think so. Anyway, I'll see you then. Bye. Bye. I'm sure रोहित यहाँ नहीं होगा. मैंने कहा था बेला से रोहित नहीं रुकेगा. मेरे लिए हम लोग आज वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं. Okay. 14 फरवरी को वी गो टू वर्क और अपना काम अच्छे से खत्म करके पूरा करके फिर तुम मेरे पास आना. हम फिर से वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करेंगे. How's that? Are you serious? Yeah. Thank you for understanding. You're welcome. हाँ बोलो. कहाँ है आप? फंसा हुआ. यहाँ पे रोहित की वाइफ उसका वैलेंटाइन डे नहीं मना रही है. वो अपनी एक्स वाइफ के साथ मनाने वाला है. अनन्या भी ना. हैंग ऑन. रोहित की वाइफ है अनन्या. हाँ. और पूनम है रोहित की एक्स वाइफ, राइट? तो तुम उसे कैसे जानती हो? वो भी नागिन है क्या? वेरी फनी. एक्चुअली यहाँ कैफे से जाने के बाद मैं अनन्या की गाड़ी में बैठ गई थी तो मुझे पता चला कि रोहित की एक्स वाइफ का नाम पूनम है. अब मुझे ये भी पता चला कि इनमें इस बात को लेकर फाइट हुई है. रोहित चाहता है कि अनन्या वैलेंटाइंस डे वाले दिन काम ना करे और उसके साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन अनन्या चाहती है कि वो अपना काम करे. औरतें होती ही जिद्दी हैं. औरतें की सुनती कहाँ नहीं करती रहती. हाँ, हम यहाँ अनन्या की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ तो मैं कौन सी तुम्हारी बात कर रहा हूँ? मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ ना. डियर दिलती बेबी की. बाय द वे मैं यहाँ पे वापस आ गई हूँ. कहाँ? ये कैफे के पास. यहाँ पे अभी वो नाग निकल चुके हैं. यहाँ पे कोई नहीं है. इट्स ऑल फ्री. मतलब हम रोहित और अनन्या की हेल्प कर सकते हैं. मतलब मैं आपको आके समझाऊंगी. आप मुझे ये बताइए आप जा कहाँ रहे हैं? ये शायद हिल्टन टॉप जा रहा है. नॉट श्योर. परफेक्ट. वेट फॉर मी. मैं आ रही हूँ. ठीक है. वैसे बेला क्या हुआ? I'm still irritated with you. Yeah. Me too. Okay. Fine. I'm coming back. प्यार भी ना पहले दिल का दर्द बनता है और फिर सिर का दर्द बनता है. तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं? मुझे पता था तुम गुस्से में यहीं आते हो रोहित. सो प्रिडिक्टेबल. यार सॉरी मैंने इतना गुस्सा किया तुम पे. एक्चुअली आई थिंक आई ओवररिएक्टेड इन द. मैं बात कर लूं? या ऑफ कोर्स प्लीज. सो आई हैव डिसाइडेड कि वैलेंटाइंस डे वाले दिन मैं अपनी मीटिंग पे नहीं जाऊंगी. आई विल बी विद यू. अगर मेरा तुम्हारे साथ रहना तुम्हें खुशी देता है सो आई विल डू दैट. पहले गर्लफ्रेंड थी अब बीवी हूँ. I always want to be the reason for your happiness. You know you're so sweet. बस यही तो सुनना था मुझे. अब तुम वैलेंटाइंस डे पे चाहो तो काम करो, ना चाहो तो मत करो. To go, मेरी मीटिंग है. मैं छोड़ दूं? नहीं आए, मेरी गाड़ी है. Oh, okay. See you. I'll see you then. Yeah, bye.
You can share shift. आप अब तक नाराज हैं मुझसे? और नाराज हूँ, नाराज तो होऊंगा ही ना। अरे कैसे नाराज ना हूँ? तुमने जाके उसको हक कर लिया, रोहित को, पराये मर्द को। माहिर जी, पराया मर्द एंड ऑल बहुत फनी है, बहुत ही फिल्मी है। जो भी हो, पर ऐसे थोड़ी होता, तुम किसी को भी जाके हक कर लोगी क्या? माहिर जी, सब मैंने प्यार की खातिर किया। वो प्यार जो रोहित और अनन्या एक दूसरे से करते हैं, वो प्यार जो मैं आपकी। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। माहिर जी, कोई हमारा पीछा कर रहा है। बेटा, अगर तुम सोच रही हो कि मैं दोबारा तुम्हें छोड़ के जाऊंगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। माहिर जी, डू यू ट्रस्ट मी? ऑफ कोर्स आई डू। तो लाइए। क्या फिर तुम्हें नागमणि चाहिए? नागमणि नहीं, अपना हाथ लाइए। डू यू ट्रस्ट मी? ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू बेला। तो अपनी आंखें बंद कीजिए। क्या कर रही हो? अरे खाना दूंगा, नहीं जा सकती हो। अगर मैं बेला और माहिर के पास जाऊंगी तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा तेज चलता है। देखो आगे क्या करना है, सुमित्रा से कैसे बचना है, ये मैंने सोचा हुआ है। इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रुकोगे, मैं चले जाऊंगा। देखो विक्रांत, मुझे बेला की फिक्र है। मैं फिक्र ना हो सकती तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ जाऊंगा। देखो अगर तुम वहाँ गए ना तो मुझे तुम्हारी फिक्र होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं निर्दोष हूँ। मैं उनकी तरह सोच सकता हूँ कि जब ये तय रहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रुकोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुकोगी। विक्रांत, नहीं रुको। वो यहाँ से अभी निकला है और सुमित्रा को जाकर अभी गलत खबर देगा। ऐसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। और हाँ, अगली बार से ओवर एक्टिंग कम करना। ये अच्छा तरीका ट्रैवल करने का, लाइक क्वाइट फास्ट है। कैसे कर लेती हो तुम? वैसे तुमने मुझसे ये क्यों नहीं मांगा? क्योंकि इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। आप नागलोक में थे माहिर जी, नागमणि के बिना आप नागलोक में नहीं रह पाते। इस मणि ने ही आपको सुरक्षित रखा, सही सलामत रखा, हर खतरे से बचा के रखा। ये आपका सुरक्षा कवच बन गई थी। यहाँ पे कोई नाग अगर आप पे हमला भी करता तो ये नागमणि आपकी रक्षा करती। आप नागों का सामना नहीं कर पाते क्योंकि आप एक आम इंसान। और अगर यहाँ मुझ पे कोई हमला करता, मैं चुटकियों में उसे हरा देती, क्योंकि मैं एक नागिन हूं। वो भी इच्छा तारी। मैं जानता हूं, मुझे सब याद है बेला। तुम्हारा वो मेरे सामने अपने असली रूप में आना, तुम्हें मेरा सब कुछ बताना, अपनी पुरानी कहानी बताना, अपनी एक एक बात, मुझे सब याद है बेला। तुम क्यों यहाँ पे आई, क्यों इंसानों के बीच में आई, क्यों मुझसे बदला लेने? मुझे आपसे बदला लेने नहीं आई माहिर जी। ऐसे मत कहिए प्लीज। मेरे कहने का मतलब वो नहीं। I mean, मैं सब समझता हूँ बेला, पर एक चीज समझ में नहीं आती। मैं चाहकर भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि कितना प्यार किया होगा तुमने विक्रांत से ना, कि उसको मरता हुआ देख के तुम पूरी दुनिया को खत्म करने निकल गए। किस हद तक प्यार किया होगा ना। अब तो सूरज भी ढल गया बेला। अब तो मुझे बताओ अपनी बात। अब तो मेरे सवालों का जवाब दो। माहिर जी, हम नाग नागिन जब किसी को अपना जीवन साथी चुनते हैं तो उसके साथ जन्मों जन्मों का साथ निभाने का वादा करते हैं। विक्रांत को लेके भी मेरी यही सोच थी। मुझे लगा था वही है मेरा सच्चा प्यार, जिसके साथ मैं जन्मों जन्मों तक रहूंगी। मैं बहुत खुश थी उस रात। वो मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी जब मैंने अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरते हुए देखा। आपके दोस्तों ने, आपके भाइयों ने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली। मेरी आंखों के सामने उन्होंने गोली मार दी विक्रांत को। और मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने मेरे साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की माहिर जी, लेकिन मैं किसी तरह बच गई। सिर्फ मुझे अपना चेहरा बदलना पड़ा, लेकिन मैं विक्रांत को नहीं बचा पाई। आई नो माहिर जी, ये कहानी मैं आपसे पहले भी सुना चुकी हूँ, लेकिन कुछ
जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें जब भी छेड़ा जाए वो ताजे हो जाता। माहिर जी, आपके लिए वो आपके दोस्त होंगे, आपके भाई होंगे, लेकिन मेरे लिए दुश्मन थे, जानता हूँ। और उनके साथ जो भी तुमने किया ना बेला, वो बिल्कुल ठीक किया। उनका यही हश्र होना चाहिए था। माहिर जी, हमारे नागलोक का उसूल है मौत के बदले मौत, और मैंने भी वही किया। जिन्होंने भी मेरे प्यार को मुझसे छीना था, मैंने कसम खाई कि मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। मैंने अपना चेहरा बदला और बेला बनके मैं आप लोगों की दुनिया में आ गई, इंसानी दुनिया में आ गई। और विशाखा की मदद से मैंने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं तो अपना हिसाब बराबर कर रही थी। मैं जानती हूँ भाई जी कि मैंने गलत किया, लेकिन मुझसे भी ज्यादा गलत किया उस विक्रांत ने, क्योंकि उस विक्रांत ने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। वो तो शुरू से लेकर तब तक मेरा इस्तेमाल कर रहा था, अपनी माँ के साथ मिलकर। सबने सुमित्रा, मतलब है आपकी माँ, तुम सुमित्रा बोल सकती हो, सब उसी ने करवाया था माहिर जी, सब कुछ। और अफसोस की बात ये है कि विक्रांत उसके साथ था और मुझे पता भी नहीं चला। सुमित्रा नागमणि हासिल करना चाहती थी, नागरानी का ताज हासिल करना चाहती थी, और मैं इस दौरान उस विक्रांत की मौत का बदला ले रही थी जो मरा था ही नहीं, जो जिंदा था। और तुमने वो बदला मुझसे भी लेना चाहा, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं भी उन लड़कों में शामिल था। भाई जी, मैंने सोचा था, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा, आपकी कसम। भाई जी, मैं चाह के भी आपका बुरा नहीं कर पाई। भाई जी, मैं कोशिश भी करती थी ना, तब भी मुझसे नहीं होता था। मैं हमेशा आपको बचाने के बहाने ढूंढती थी, ताकि इसी बहाने मैं आपके पास रह सकूं, क्योंकि आपके आसपास रहना मुझे अच्छा लगता था। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये क्या एहसास है कि जिसकी जान मुझे लेनी है, मैं उसको अपनी जान क्यों दे रही, उस पे अपनी जान क्यों छिड़क रही। आपको पता है, मुझसे विशाखा भी कहती थी कि बेला, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें माहिर से अपना बदला लेना है, तुम्हें माहिर की जान लेनी है। लेकिन आपके सामने आके मैं हमेशा कमजोर पड़ जाती, आपको देख के कभी भी आपका बुरा करने का मन नहीं करता था। विशाखा मुझे समझाया करती थी, पर मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि शायद सच्चा प्यार क्या होता है यह एहसास मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। लेकिन जब आप साथ में होते थे तो मैं अपने आप को अधूरा महसूस नहीं करती थी, अपने आप को पूरा महसूस करती थी माहिर जी। और शायद ही मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया था मुझे सच्चा प्यार हो गया है माहिर जी आपसे। सच्चा वो जो सोलमेट्स वाला प्यार होता है, जहां प्यार को किसी हद में नहीं बांधा जाता, बल्कि उसे सारे हक दे दिए जाते हैं। जन्मों जन्मों तक साथ रहने का हक, और वही मैंने महसूस किया आपके लिए। और इससे पहले कि मैं खुद जान पाती और एक्सेप्ट कर पाती, पूरी दुनिया को पता चल गया था माहिर जी कि मुझे आपसे प्यार हो गया। विशाखा को पता चल गया था, उसने भी कह दिया था मुझसे कि तुम्हें माहिर से प्यार हो गया। विक्रांत ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि मैं इतना प्यार कभी उससे नहीं कर पाई जितना प्यार मैं आपसे करती। सीरियसली माहिर जी, आई लव यू। हाँ माहिर जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं आपकी तरह नहीं हूँ, आपकी तरह एक आम इंसान नहीं हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि आपके पास मुझे ठुकराने के लिए बहुत सारी वजह है, मुझसे नफरत करने के बहुत सारे कारण हैं। पर इस सब के बावजूद आई लव यू।